सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रथम 10 श्लोकों पर थोड़ी चर्चा हमने की पिछली कक्षा तक, कुछ सामान्य बातों पर भी चर्चा की। प्रथम अध्याय भगवद गीता का अर्जुन विषाद योग, उसको ऋषियों ने नाम दिया, और ये विषाद भी योग बन गया क्योंकि इसको अर्जुन ने अपने ही रथ पर गुरु रूप में उपलब्ध भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया, स्वयं शिष्य भाव में आ गया और अपनी कमजोरी को भी समझ गया और कहा मैं तो धर्म सम्मूढ़ चेता हूं, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या मेरे लिए धर्म होगा, क्या शास्त्र के अनुकूल होगा करना, क्या शास्त्र के विरुद्ध होगा, अधर्माचरण होगा, इस बारे में मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं।
भगवान मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो वही मुझे कहिए, और मैं आपका शिष्य हूं, मुझे ठीक जो शिक्षा हो वो दीजिए। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरणागत हूं, मुझे आप धर्म अधर्म के बारे में, कर्तव्य अकर्तव्य के बारे में जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वही बताइए। अपनी स्थिति का वर्णन किया कि मेरे पैर कांप रहे हैं, इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक से मैं आक्रांत हूं, और ऐसा नहीं लगता कि इस युद्ध में जीत कर क्या देवताओं का राज्य भी अगर मुझे मिल जाए तब भी ये शोक मेरा जो इंद्रियों को सुखाने वाला है, ऐसा शोक, ये इसका कोई उपाय, इस शोक से बाहर आने का कोई उपाय मुझे नहीं दिख रहा है। और ऐसा कह करके वो चुप हो गया। और भगवान ने तब हंसते हुए कहा कि ये शोक कर रहे हो तुम। और फिर भगवान दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। और भगवान ने हंसते हुए ये उपदेश, अर्जुन रोते हुए शरणागत हुआ है और भगवान प्रसन्न व भारत, उस रोते हुए अर्जुन, विषादग्रस्त शोकग्रस्त अर्जुन से को जब उपदेश करते हैं तो हंसते हुए करते हैं कि भाई ये क्यों, तुम ये रोने और शोक करने का समय ही नहीं है। और हंसे क्यों? क्योंकि अर्जुन जो कहता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, ये कोई वैराग्य से प्रेरित होकर के वो युद्ध भूमि से नहीं हट रहा है, निवृत्ति से ये वैराग्य नहीं हुआ है, मोह के कारण वो युद्ध से पलायन कर रहा है। अज्ञान, गलत दृष्टि, भ्रांत दृष्टि के कारण ये युद्ध से अर्जुन का पलायन है। ये कोई सद्गुण नहीं है उस समय, बल्कि मोह के कारण उत्पन्न अज्ञान के कारण वो अपने कर्तव्य पथ से च्युत हो रहा है। ये संन्यास रूप कोई उच्चतर स्थिति नहीं है। परीक्ष लोकान के बाद निर्वेदम आयात नहीं हुआ है। ये संसार की कलई खुल गई हो और तब जो संत का वैराग्य होता है वैसा वैराग्य अर्जुन का नहीं है जो श्रेयस्कर होता है, बल्कि अर्जुन का ये जो पलायन है ये वैराग्य नहीं है, ये पलायन है। और कई बार समाज में वैराग्य और पलायन को एक ही बात समझ लिया जाता है। वैराग्य बहुत ऊंची स्थिति है और पलायन कर्तव्य से च्युत होना है। वो तो संसारी जीवन जीने की भी असमर्थता है, वो पलायन है। और वैराग्य एक ऊंची स्थिति है जो सन्यास में ले जाती है, जो चरम आश्रम है। और फिर वहां पर अपने सन्यासी के कर्तव्य का पालन करके, गुरु चरणों में समर्पित होकर के, श्रवण मनन निधिध्यासन करके आत्मबोध की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचाने वाला जो आश्रम है, जो निवृत्ति है, उसकी तो फिर प्रशंसा है। लेकिन कर्तव्य से पलायन की प्रशंसा न शास्त्र में है, न समाज में है, वो प्रशंसनीय नहीं है। वो तो व्यक्ति को पतन की ओर ले जाने वाला है। इसलिए भगवान हंसते हुए से अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम सर्वोच्च के अधिकारी हो, तुम ये असमय में किस विपरीत भावना से ग्रस्त हो गए हो। मोह सकल व्याधिन कर मूला, उन तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला। ये जो मोह है, ये जो अज्ञान है, उल्टी बुद्धि है, सारी परेशानियों का कारण मनुष्य की यही है। ठीक प्रकार से न समझ पाना, मोह वैचित्य, उल्टी बुद्धि हो जाना, भ्रांतिपूर्ण निर्णय हो जाना। और किस बारे में भ्रांतिपूर्ण निर्णय हो जाना? अपने बारे में, संसार के बारे में और भगवान के बारे में। न अपने स्वरूप को ठीक से समझ पाना, न संसार के स्वरूप को ठीक से समझ पाना, न भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ पाना। किस लिए? मोह के कारण। कामनाओं के दबाव में, कामनाओं के प्रेशर में विवेक का नष्ट हो जाना, गुरु की शरण न ले पाना, शास्त्र की शरण न ले पाना, कामनाओं की शरण में ही जीवन बिता देना और काम में वस्तुओं की शरण में जीवन बिता देना।
एक कामना पूरी हुई, दूसरी आई, दूसरी पूरी हुई, तीसरी आई, अभी ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये बन जाए, ये बन जाए। यही भव सागर है, ओशन ऑफ बीइंग, होने का सागर है। ऐसा ये जो अर्जुन की स्थिति है और भगवान का गीता रूप जो उपदेश है, जो 11वें श्लोक से प्रारंभ होता है। ये 11वें श्लोक से दूसरे अध्याय के भगवान ने जब अपना प्रवचन प्रारंभ किया और उसके पहले भगवान शंकराचार्य ने एक विस्तृत भाष्य लिखा। दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक तो उन्होंने भाष्य ही नहीं लिखा, शायद उन्होंने समझा कि अब बहुत एक्सप्लेन करने लायक कोई गूढ़ार्थ इसमें नहीं है, इसलिए भाष्य नहीं लिखा। 11वें श्लोक से भाष्य लिखा और उसके पहले एक प्रस्तावना रूप में दीर्घ भाष्य लिखा, जिस पर हमने पिछली कक्षा में भी थोड़ी सी चर्चा की थी। उसके मुख्य बिंदुओं का एक बार फिर ध्यान में ले लेते हैं, क्योंकि गीता जी की एक समझ बनाने में इससे बड़ी आसानी होगी, सहूलियत होगी, मदद मिलेगी इस प्रस्तावना भाष्य से, जो 11वें श्लोक के पहले भगवान शंकराचार्य ने लिखा। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि अर्जुन की स्थिति, ये इतनी विषादग्रस्त, शोकग्रस्त स्थिति क्यों बनी? ये जो मोह और मोह से उत्पन्न शोक और बीच में भ्रम, स्थिति का ठीक से आकलन नहीं कर पाया, कुछ गलत तरीके से कर लिया और परिणाम हुआ शोक। मोह का परिणाम होता है भ्रांति और भ्रांति का परिणाम शोक। ये क्यों हुआ? इसके मूल में राग और द्वेष को बहुत सत्य मान बैठा था। वो अपने इस देह को बहुत सत्य मान बैठा था और जो विपक्षी भीष्म, द्रोण और उसके जो भी संबंधी थे, मित्र थे, उनके देहों को भी ऐसा मान बैठा था कि ये बड़े सत्य हैं। ठीक से आकलन ही नहीं कर पाया गुरु का, राज्य का, पुत्र का, मित्र का, सुहृद का, संबंधियों का, बंधुओं का। वो इसी छोटी व्याख्या में पड़ गया कि अहम एषाम मम एते, मैं इनका हूं और ये मेरे हैं। ये नहीं समझ पाया कि धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध हो रहा है। ये मैं मेरे भाई भतीजावाद की बात नहीं है, ये कोई पारिवारिक मामला नहीं है। ये तो उससे धर्म की स्थापना करने के लिए वो धर्म पक्ष का एक मुख्य योद्धा बनकर के यहां है। उसको धर्म पर, धर्म की अधर्म पर विजय के लिए युद्ध करना है। लेकिन इस स्थिति का ठीक आकलन न करने के कारण शोक और मोह से उसका विवेक दब गया, विवेक अभिभूत हो गया, दब गया। और जब भी किसी व्यक्ति का विवेक दब जाता है मोह के कारण, शोक के कारण, तो फिर वो स्वधर्म भूल ही जाता है, पर धर्म को अपनाने की ओर बढ़ता है और जो उसका कर्तव्य है उससे पलायन करने लगता है। स्वधर्म का परित्याग शोक और मोह से ग्रस्त प्राणी के लिए स्वभावतः ऐसा उसकी दृष्टि बन जाती है कि स्वधर्म का वो परित्याग करने लगता है और जो निषिद्ध कर्म है उसको करने के लिए वो उन्मुख हो जाता है। प्रतिषिद्ध का, निषिद्ध का सेवन करने लगता है और स्वधर्म का परित्याग कर देता है। कौन? जब कोई शोक मोह से ग्रस्त होकर के विवेक उसका दब जाता है। अर्जुन भी इसी भावना से ग्रस्त होकर के विवेक दब जाने के कारण भिक्षा के जीवन को श्रेयस्कर मानने लगा युद्ध करने की अपेक्षा। और भाष्यकार लिखते हैं कि अगर स्वधर्म में वो प्रवृत्त भी हुआ तो फिर निष्काम कर्म नहीं कर पाएगा। जिसका विवेक विज्ञान मोह से दब गया है, शोक से दब गया है, वो अगर स्वधर्म करेगा भी तो अहंकार के पोषण के लिए करेगा, ईगो सेंट्रिक डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए ही करेगा। वो निष्काम कर्म नहीं कर पाएगा। वो ईश्वर की प्रेरणा से
प्रभु की प्रेरणा से कर्तव्य बोध के साथ कर्म नहीं कर पाएगा, वो बिल्कुल कामना की प्रेरणा से और कामना की पूर्ति के लिए ही कर्म करेगा। और अगर ऐसा करेगा तो फिर धर्म और धर्म तो होगा। अगर शास्त्र के अनुसार कर्म हुआ तो धर्म हो जाएगा, शास्त्र के विपरीत हुआ तो अधर्म हो जाएगा। और अगर कर्म उसके धर्म अधर्म लक्षण वाले बने ही रहे तो फिर धर्मानुसारी कर्म तो इष्ट कर्म होंगे और अधर्मानुसारी कर्म अनिष्ट कर्म होंगे। इष्ट कर्म सुखद परिस्थिति लाएंगे और अधर्म आचरण के अनुसार किए गए अनिष्ट कर्म दुखद प्रतिकूल परिस्थिति लाएंगे और दुख प्रदान करेंगे। इस प्रकार से धर्म और अधर्म का आचरण करते हुए, इष्ट और अनिष्ट कर्म करते हुए सुख और दुख का भोग चलता ही रहेगा। और इस जन्म में ही नहीं चलेगा, अगले देह में भी चलेगा और चलता ही चला जाएगा। इस तरह से जो संसार है वो निवृत्त नहीं होगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, संसार की समाप्ति नहीं होगी। इस धर्म अधर्म के चक्कर में पड़ करके, इष्ट अनिष्ट कर्म के चक्कर में पड़ करके, कामना प्रेरित कर्म के चक्कर में पड़ करके, फलाकांक्षी होकर के कर्म करने से संसार की निवृत्ति नहीं होगी, संसार समाप्त नहीं होगा, बल्कि बढ़ता चला जाएगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये होता ही रहेगा। और इसके मूल में क्या होंगे, इस संसरण के मूल बीज क्या होंगे? इस संसरण का बीज होगा शोक और मोह, स्थिति का ठीक से आकलन न कर पाना। और जो अज्ञानी है वो ठीक से नहीं कर सकता है इस देह का आकलन भी, संसार का आकलन भी और भगवान का आकलन भी। जो ज्ञानी है वही अपने आप का आकलन भी ठीक से कर सकता है, संसार का भी ठीक से कर सकता है और भगवान का भी ठीक से कर सकता है। और ये आकलन करने पर ही किसी जीव का शोक और मोह निवृत्त हो सकता है। अन्यथा अर्जुन जैसे अधिकारी को भी शोक मोह हो गया तो हम तो अर्जुन के सामने देखा जाए तो बहुत स्टैंड भी नहीं करते हैं। हमारा तो अज्ञान और हमारी सफलता और हमारा अप्रोच टू लाइफ अर्जुन से भी बहुत नीचे स्तर का है। और ये शोक और मोह भगवान शंकराचार्य कहते हैं तयोः च सर्व कर्म संन्यास पूर्वकाद आत्मज्ञानाद नान्यतः निवृत्ति। इस मनुष्य के जीव के शोक और मोह की निवृत्ति संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान प्राप्त किए बिना हो ही नहीं सकती है। अर्थात पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम बना ही रहेगा जब तक इसको आत्मज्ञान द्वारा अज्ञान की मोह की निवृत्ति नहीं होती। मोह की निवृत्ति होते ही भ्रम की भी निवृत्ति हो जाएगी और शोक की भी निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन बिना आत्मज्ञान के न मोह की निवृत्ति होगी न शोक की निवृत्ति होगी और यही संसार के बीज हैं, इसलिए संसरण की भी निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं कि गीता का उपदेश यही है कि इस शोक और मोह की निवृत्ति के लिए आत्मज्ञान के अलावा और कोई उपाय नहीं है। आत्मज्ञानात् नान्यतः निवृत्ति है, आत्मज्ञान के बिना और किसी उपाय से इस शोक मोह की निवृत्ति नहीं हो सकती जो संसार के बीज रूप हैं। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि सर्वलोक अनुग्रहार्थम अर्जुनम निमित्तीकृत्य आह भगवान। इसलिए अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों पर उपकार करने के लिए, सबका अज्ञान और शोक मोह नष्ट करने के लिए भगवान ने अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम 11वें श्लोक से अपना प्रवचन प्रारंभ किया। अब हम देखते हैं कि अर्जुन प्रेम में पड़ गया। ऐसा लगता है कि जैसे बड़ा करुणाशील हो रहा है और ही इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट हिज रिलेटिव्स। इतना प्रेम से जैसे कि उसके हृदय से प्रेम कहा, ऐसा प्रेम जो कर्तव्य से विमुख कर दे, वो प्रेम कोई प्रेम नहीं कहा जा सकता है।
वो कमजोरी है, वो प्रेम नहीं है। जो सच को स्वीकारने में बाधक बन जाए वो प्रेम अपवित्र है, और जो निषिद्ध कर्म से जोड़ने लगे, जो अधर्म से जोड़ने लगे, वो प्रेम प्रेम नहीं है, वो निकृष्ट है। ये जो शोक और मोह के जो भ्रांत प्रत्यय अर्जुन के मन में आए और जिसके कारण ये शोक और मोह में फंस गया, वो ये किस लिए था? कहा क्योंकि उसने ठीक से विचार नहीं किया, उसका ज्ञान सम्यक नहीं था, विचार नहीं कर पाया। भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, अविचार कृतो बंधा विचारेण निवर्तते। हमारे जीवन में जो भी बंधन है, यानी मोक्ष से जो हमको दूर रखे हुए है, उसका एकमात्र कारण ठीक से विचार न कर पाना है। अविचार कृत है बंध, और विचार से ही इस बंधन से मुक्ति हो सकती है। शोक से, मोह से, अज्ञान से, सारे बंधनों से विचार द्वारा ही मुक्त हो सकते हैं हम। नान्य नान्य पंथा विद्यते, और कोई मार्ग नहीं है। श्रुति ने भी कहा नान्य पंथा विद्यते अनाय। इस कष्ट से, मोह से, अनर्थ से दूर करने का और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि विचार के अभाव के कारण ही ये माया घेरती है, ये मोह घेरता है। शोक, मोह, भ्रांत प्रत्यय घेरते हैं और हम दुखी होते हैं। अनर्थ आता है जीवन में, दुख कष्ट आता है, और विचार से ये चला जाएगा। हमको कर्म में बड़ी आस्था है, हम सोचते हैं हम बहुत कर्म करेंगे, बहुत धन कमाएंगे, हमारे बाल बच्चे बहुत बढ़ जाएंगे, तो ये शोक चला जाएगा। नहीं जाने वाला। अर्जुन के पास कम धन नहीं था, अर्जुन के पास कम सामर्थ्य नहीं थी, फिर भी फंस गया उसी में। तो इसलिए विचाराभाव जीवना, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, शोक मोह जो संसार के बीज हैं, इसकी निवृत्ति नहीं होगी, तब तक मोक्ष के, जीवन मुक्ति के चरम और परम आनंद को मनुष्य अनुभव नहीं कर पाएगा। जब तक हम सोचते रहेंगे कि बाहर सब कुछ बढ़िया चमचमाता ठीक कर लेने से ही जीवन ठीक हो जाएगा, तो ये हमारी भ्रांति का ही प्रतीक है। एक संत कह रहे थे कि देखो, अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, वहां ब्रह्म शब्द का कोई ट्रांसलेशन ही नहीं है। देयर इज नो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इन इंग्लिश ऑफ द टर्म ब्रह्म। वहां गॉड है, वहां अल्लाह है, वहां खुदा है, लेकिन ब्रह्म का कोई अंग्रेजी तर्जुमा नहीं है, कोई ट्रांसलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सभ्यताएं ब्रह्मबोध तक पहुंची ही नहीं। उनके लिए ब्रह्म कुछ है ही नहीं। दे कैन हार्डली कंसीव व्हाट ब्रह्म इज। वो कंसीव ही नहीं कर सकते, उनकी संस्कृति ने ही नहीं कंसीव किया। वो ज्यादा से ज्यादा गॉड तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा खुदा तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग और नर्क तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा जन्नत और दोजख तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा हेवन और हेल तक पहुंचे। कोई ब्रह्म बोध जैसी भी चीज है जिससे सर्व अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है, ये उनके यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं आया। अनुभूति की तो बात ही अलग है, इंटेलेक्चुअली कंसीव करना भी संभव नहीं रहा उनके लिए। उस बोध में प्रतिष्ठित होना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन भारतीय ऋषि का चिंतन रहा कि उसने कहा ये जो ईश्वर है जिसको हम पूजते हैं, इससे भी बढ़कर के एक चीज है, वो है ब्रह्म। और भगवान शंकराचार्य ने कहा, हमारी उपनिषद भी कहते हैं कि असल में ब्रह्म बोध से ही अज्ञान का नाश होता है। ब्रह्म ही है जो सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म नापरः। ये ऋषि का बोध रहा, चिंतन नहीं रहा। इट वॉज नॉट ए इंटेलेक्चुअल रिवलेशन ऑफ आवर ऋषिज। ये उनका बोध था, ये उनका अनुभव था, ये उनका विज्ञान था। उन्होंने उस ब्रह्मानंद की अनुभूति की, उस शाश्वत सत्य की अनुभूति की, उस शाश्वत ज्ञान की अनुभूति की, और तब उसका वर्णन उपनिषदों में भी मिलता है, भगवत गीता में भी मिलता है। और मनुष्य को उसी बोध में प्रतिष्ठित होने की प्रेरणा इस गीता शास्त्र में भगवान दे रहे हैं कि देखो आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दो बातें नहीं हैं।
जो आत्मा है वही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, इसी को महावाक्य कहते हैं हमारे उपनिषदों में कि ये जो आत्मा है, जो मैं करके स्फुरित हो रहा है, सत्य तो यही है और ये ब्रह्म है। अब इस ब्रह्म बोध में कैसे प्रतिष्ठित हुआ जाए, जिसमें प्रतिष्ठित होने से सर्व अनर्थ की निवृत्ति है? तो गुरु चरणों में बैठ करके जब हम सदशास्त्र का, गीता उपनिषद का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, तभी अज्ञान का नाश हो जाता है और वो ब्रह्म तो हमारा स्वरूप ही है। अज्ञान का पर्दा हटते ही वो सामने आ जाता है, वो रिवील हो जाता है और हम उसके आनंद को वैसे ही अनुभव कर सकते हैं जैसे कि अभी हम तमाम फल और मिठाई और जाने किसका किसका आनंद अनुभव करते हैं, उससे भी ज़्यादा स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं। विवेकानंद जी जब गए, हर एक से कहते थे भगवान भगवान कहते हो, तुमने भगवान को देखा है? और जब परमहंस के पास गए तो उन्होंने कहा जितनी स्पष्ट रूप से तुम मुझे देख रहे हो, मैंने उससे ज़्यादा स्पष्ट रूप से भगवान को देखा है। और तब फिर वो थोड़ा खड़खड़ाए और उन्होंने स्पर्श से उनको थोड़ा बोध कराया और फिर उनका जीवन, वैसे भी पूर्वजन्म का संस्कार रहा होगा, क्योंकि परमहंस के जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि जो जो आया हो सब विवेकानंद ही बन गए हों, लेकिन बहुत से लोगों को उनसे लाभ हुआ। और चूंकि ऐसे संत हमारी इस भारत भूमि पर हमेशा से होते रहे हैं और हमेशा होते रहेंगे, इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान की धारा भी चलती रहेगी, क्योंकि जले हुए दीप से ही कोई दूसरा दीप जल सकता है। ये जो जीव भाव है ये खुद ही भ्रांत प्रत्यय है। जब जीवत्व ही भ्रांत प्रत्यय है, हम ब्रह्म होकर अपने को जीव मान करके बैठे हैं, क्योंकि इन तीन शरीरों से चेतना आसक्त होकर के समझती है कि हम तो तीन शरीर ही हैं। ब्रह्म विद्या कहती है कि नहीं, तुम इन तीन शरीरों में तुम कहीं आसक्ति ही न हो, क्योंकि आत्मा तो नित्य असंग है। 15वें अध्याय में गीता में कहा, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा सुख दुख संगई। कहा, भगवान कहते हैं 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो मोह है, और मोह के कारण ही मान होता है, नहीं तो किस चीज का मान, सब कोई तो ब्रह्म है। अनात्म का गुरूर करके ही आदमी मान से भरता है और अनात्म का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अनात्म में ही तो ऊपर नीचे होता है, आत्मा तो सबके पास है और एक जैसी है। तो कहा मान से भी मुक्त हो और मोह से भी मुक्त हो, निर्माण मोहा जित संग दोषा। ये जो आत्मा है, ब्रह्म है, जो तुम्हारा स्वरूप है, ये नित्य असंग है, ये कभी किसी से लिप्त नहीं हुआ। मन है जो यहाँ वहाँ लिप्त होता है। तो मन को असंग बनाओ धीरे धीरे, तो ये आत्मा निकल आएगा। जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, नित्य अध्यात्म विचार करो। नित्य गीता जी का अर्थ समझ करके उस पर चिंतन मनन करो। नित्य उपनिषद को पढ़ करके उनके अर्थ पर मेडिटेट करो, अर्थ का चिंतन मनन करो। और कहा जित संग दोषा, देखो आसक्ति एक दोष है, संग दोष। अगर संग करना है तो साधुओं का करो, सदशास्त्र का करो, सदचिंतन का करो, सद्भावना करो, सत्कर्म करो, नहीं तो मन का संग मत करो। संत संग करो, गुरु संग करो। जित संग दोषा, कहा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। तुम कामनाओं का त्याग करो, अच्छी तरह से त्याग करो, क्योंकि कामनाएं ही तुम्हारे और तुम्हारी आत्मा के बीच में एक पर्दा बनकर के खड़ी हुई हैं। कहा द्वंद्वैर विमुक्ता, जितने द्वंद्व हैं ये माया में ही होते हैं, आत्मा में द्वितीय नाम की कोई चीज नहीं है। ब्रह्म तो एक है, अकेला है, उसकी तरफ बढ़ो। जहां जहां तक द्वैत है, चाहे शीतोष्ण हो, अपना पराया हो, मान अपमान हो, सुख दुख हो, ये सब माया के क्षेत्र में हैं, ये सत्य नहीं है। कहा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञै, इनसे बहुत परेशान मत हो और इनके पीछे मत पड़ो।
ये सब तुम्हें नचाते रहेंगे, भटकाते रहेंगे। कहा इस तरीके से उस आत्मज्ञान में दृढ़ता से स्थित हो जाओ। यही मूढ़ता का त्याग है, यही अज्ञान का त्याग है। और जिसने इस मूढ़ता और अज्ञान का त्याग कर दिया, उसने ही उस अविनाशी परम पद आत्मपद को, ब्रह्म पद को प्राप्त कर लिया। गच्छन्ते अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। इस तरह से गीता जी के इस 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने एक प्रकार से पूरी साधना ही बता दी कि समस्या क्या है और समाधान क्या है। तो अब हमको इसमें क्रमशः बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आज तो हम संसार में डूबा हुआ जीवन जी रहे हैं और कल एकदम से ब्रह्मबोध हमको हो जाएगा। इसीलिए गीता जी में बताया कि देखो, पहले तुम कर्म ठीक से करना सीखो, क्योंकि तुम कर्म कर रहे हो। एकदम से न कर्म छोड़ना तुम्हारी सामर्थ्य में है और न अभी एकदम संन्यास ले भी लोगे तो दुखम आप तुम अयोगता। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोगता। अगर बिना कर्मयोग से गुजरे सीधे तुमने संन्यास लिया अति उत्साह में, तो तुम दुखी होगे। मन तुम्हारा रखा रहेगा संसार में और शरीर से, कपड़े से तुम ले लोगे संन्यास, तो वो तुम्हारे लिए कष्ट का कारण होगा, तुम्हारे लिए आत्मबोध का में सहायक नहीं होगा। तो इसलिए गीता जी क्या कहती हैं कि देखो, पहला काम तो तुम ये करो कि निषिद्ध कर्म को छोड़ दो। अगर जीवन में कोई दुराचरण है, दुष्कर्म है, कोई शास्त्र विरोधी कर्म है, तो उसका अभी और यहीं त्याग करो, क्योंकि निषिद्ध कर्म पतन का कारण होता है। निषिद्ध कर्म करने वाला व्यक्ति कभी आत्मबोध को उपलब्ध नहीं होगा। तो पहला काम क्या करना है साधना में कि निषिद्ध कर्म का त्याग कर देना है। और दूसरा काम क्या करना है कि विहित कर्म को करना है। अब विहित कर्म की भी 2 स्टेजेस हैं। एक है विहित सकाम कर्म और एक है विहित निष्काम कर्म। तो विहित सकाम कर्म अगर हम करेंगे तो सांसारिक उन्नति मिलेगी। किसी सांसारिक लक्ष्य को विजुलाइज, ये इंडस्ट्री डालनी है, ये काम करना है, ये नौकरी पानी है, तो एक लक्ष्य, सांसारिक लक्ष्य को लेकर एक कामना की पूर्ति के लिए, लेकिन वो कामना विहित हो, वो कामना शास्त्र विरोधी न हो, और उसको पाने के लिए जो हम साधन अपनाएं वो भी शास्त्र विरोधी न हो, तब वो हो जाएगा विहित सकाम कर्म। तो विहित सकाम कर्म अगर हम करेंगे तो सांसारिक उन्नति प्राप्त होगी। लेकिन गीता जी यहीं नहीं रुकती हैं। गीता जी कहती हैं कि देखो, निषिद्ध कर्म के ऊपर उठो और विहित सकाम कर्म के भी ऊपर उठो, तुम विहित निष्काम कर्म करो। विहित निष्काम कर्म का अर्थ है कि तुम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ईश्वर की प्रेरणा से कर्म करो। तुम कामना की प्रेरणा से कर्म मत करो और फल की आकांक्षा से कर्म मत करो। अगर तुम्हारा प्रेरक कर्म का कामना नहीं होगी, तुम्हारे कर्म का उद्देश्य फल नहीं होगा, फलाकांक्षा नहीं होगी, अगर परमात्मा की प्रेरणा से कर्म होगा, नहीं तो कम से कम कर्तव्य की प्रेरणा से कर्म होगा और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म होगा, तो वो कर्म निष्काम विहित कर्म बन जाएगा। और ऐसे कर्म से अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण को शुद्ध करने का यही उपाय गीता ने बताया कि विहित निष्काम कर्म करो, तब तुम्हारा अंतःकरण, जो लोग कहते हैं कि बात समझ में नहीं आती है, हमसे कर नहीं सकते, अपना असामर्थ्य अनुभव करते हैं कि हम कहाँ ब्रह्मबोध, हम कहाँ आत्मबोध, अरे हम तो संसार को, हम तो अपने शरीर को ही ठीक नहीं, हम तो परिवार को ही ठीक नहीं चला पा रहे, हम कैसे। तो ये जो रोने वाली प्रकृति है, अपने में असमर्थता अनुभव करने वाली प्रकृति है कि अपना जो स्वरूप है उसको पाने में भी हम 10 बार ऊपर नीचे होते हैं कि हम न कर पाएंगे। ये जो मनोमालिन्य है, ये जो सामर्थ्य की कमी है, ये इस कारण है क्योंकि सत्व शुद्ध नहीं है। अर्थात अंतःकरण जितना सात्विक होना चाहिए
जितना निर्मल पवित्र होना चाहिए उतना नहीं है। और उसी के लिए गीता जी ने उपाय बताया कि विहित निष्काम कर्म करो, बस तब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब तुमको बल का अनुभव होगा, सामर्थ्य का अनुभव होगा, तब तुमको ये नहीं लगेगा कि हम नहीं पा सकते, तब तुमको लगेगा हम नहीं पाएंगे तो पाएगा कौन, मनुष्यों ने ही तो पाया। और गीता जी में उत्साह बढ़ाते हुए भगवान ने कहा कि वीतराग भय क्रोध मन्मना मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भाव मांग। बहुत से लोग अर्जुन इसको पा चुके हैं, इस आत्मबोध को, ब्रह्मबोध, और तुम भी पा सकते हो। बहवो ज्ञान तपसा, लेकिन ज्ञान रूपी तप तुमको करना पड़ेगा। और जिसका सात्विक अंतःकरण है, अत्यंत सात्विक मन है, वही इस ज्ञान तप को करने में समर्थ होगा। इसलिए निष्काम कर्म से मन को, अंतःकरण को सात्विक बनाना अत्यंत आवश्यक है। विहित निष्काम कर्म करना गीता जी द्वारा सुझाई गई पहली साधना है। अगर इस साधना को करके हमने अंतःकरण सात्विक बना लिया, सत्व शुद्धि कर ली, बुद्धि गंगा जी जैसी निर्मल हो गई, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। आज की नहीं, कबीर के समय की गंगा होंगी। तो कहा कि कबीर ने कि कबीरा मन निर्मल भया, बस करना यही था। असल में ज्यादा समय इसी में लगता है, मन को पवित्र करने में। हालांकि लोग कई बार गुस्सा भी हो जाते हैं, क्या स्वामी जी हमारा मन शुद्ध नहीं है, क्या हमारा अंतःकरण जो है वो निर्मल नहीं है? अरे भाई, तो भी भगवान जब अर्जुन को ये सब बता रहे हैं तो अर्जुन का नहीं था, तो हम क्या अर्जुन से ज्यादा बड़े थोड़े हैं? नहीं होगा तब तो भगवान कह रहे हैं। भगवान हमको हमसे ज्यादा जानते हैं कि भाई तुमको मनुष्य हे जीव, अगर जीवत्व है तो अज्ञान के ही कारण है। अगर अत्यंत शुद्ध मन हो गया होता तो सद्गुरु का प्रवेश भी हो गया होता और उपदेश भी हो गया होता और हमको ब्रह्मबोध भी हो गया होता। अगर नहीं है, इसका मतलब है कि मन अभी उतना शुद्ध नहीं है, और नहीं है तो हमको शुद्ध करना है, अर्थात हमको विहित निष्काम कर्म करना है जिससे अंतःकरण शुद्ध हो जाए। और तब कभी हम भी कबीर की तरह कह सकें कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। अब हम भगवान को नहीं ढूंढते, भगवान हमको ढूंढते हैं। पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो भगवान ने जो कर्म करने की तरकीब बताई, टेक्निक बताई, निष्काम कर्मयोग गीता में, ये अविद्या और कामना वाले पुरुष के लिए ही बताई। आत्मज्ञानी के लिए ये निष्काम कर्म नहीं बताया, वो तो पा चुका, उसने तो मोक्ष चरम लक्ष्य को पा लिया। श्रुति में हो या गीता में हो, जो अविद्या और कामना से ग्रस्त जीव है, व्यक्ति है, जो कर्म बताया है वो उसी के लिए बताया है। और फिर जब अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध पवित्र निर्मल हो जाता है तो प्रकृति की व्यवस्था है कि गुरु का आगमन हो जाता है जीवन में, और फिर तब कर्म नहीं, फिर संन्यास हो जाता है, फिर निवृत्ति का जीवन है और केवल श्रवण मनन निधिध्यासन ही कर्तव्य हो जाता है। तो गीता में निश्चित रूप से कर्म मार्ग भी बताया है और ज्ञान मार्ग भी बताया है। जो बाहर से कर्मयोग है वो अंदर से भक्ति योग है, क्योंकि जब भगवान का प्रेमी होगा, भगवान का भक्त होगा, तभी भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म भी करेगा। और भगवान किस बात से, किस कर्म से प्रसन्न होंगे और किससे अप्रसन्न होंगे, भगवान की प्रेरणा क्या है, ये भी भक्त को ही समझ में आएगी। इसलिए अंदर से जो भक्ति योग है, बाहर से वही कर्म योग है। भक्त का हृदय अगर अंदर नहीं होगा तो बाहर कर्म योग का साधना संभव नहीं होगा। इसलिए मुख्य रूप से दो बातें गीता में बताई, कर्म योग और ज्ञान योग। कर्म योग में ही अंतरंगता से, बाह्य रूप में जो कर्मयोग है, अंतरंग रूप से वही भक्ति योग है। और ये प्रथम साधना है किसी भी अविद्या और कामना वाले पुरुष के लिए। और ये दोनों, पहले कर्मयोग करना है, उसके बाद जब कर्मयोग अपने परिपाक को पहुंच जाएगा तब फिर ज्ञान योग में प्रवेश करना
है। कुछ लोग ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने इसको बिल्कुल नकारा कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं कहा है। दे कैन नॉट बी फॉलोड एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली दे कैन नॉट बी फॉलोड। ज्ञान योग ठीक से पच जाए, इसके लिए कर्म योग बहुत आवश्यक है। इसका समुच्चय नहीं बताते और इसीलिए अर्जुन कंफ्यूज्ड है और बार बार पूछता है कि अगर ज्ञान योग ही श्रेष्ठ है तो मुझे तब तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में यह प्रश्न ही किया अर्जुन ने कि अगर आप ज्ञान योग को कर्म योग से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। पांचवें अध्याय में फिर वही प्रश्न रहा कि यच्छ्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशयसि। एक बात बताइए भगवान, आप कभी संन्यास लेकर के ज्ञान योग, ज्ञान गुरु चरणों में बैठ करके ज्ञान पाने का उपदेश करते हैं और फिर कभी कर्मयोग का भी उपदेश करते हैं। मेरे लिए क्या ठीक है वो बताइए। और भगवान क्या ठीक है कई बार बता चुके, लेकिन अर्जुन बिना कर्मयोग किए अपने को ज्ञान योग का अधिकारी मानते हुए सोचता है कि मैं तो ज्ञान योग को फॉलो कर लूं। नहीं, भगवान ने उसकी बात को कभी नकारा नहीं कि मैंने दो योग नहीं बताए, लेकिन कभी यह भी नहीं कहा कि तुम ज्ञान योग में जाओ। तुम क्षत्रिय हो, अभी युद्ध तुम्हारा धर्म है, तुम ठीक से अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो स्वधर्म का पालन करते हुए, भगवान की प्रेरणा से स्वधर्म का पालन करते हुए ही तुम्हारी वासनाओं का क्षय हो जाएगा। जब वासनाओं का क्षय हो जाएगा तो अंतःकरण सात्विक बन जाएगा और तब फिर तुम ज्ञान योग के अधिकारी होगे और फिर तुम ज्ञान योग का अनुसरण करके, श्रवण मनन निधिध्यासन करके आत्मबोध को उपलब्ध हो जाओगे। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने दोनों बातें नहीं बताई या एक ही बात श्रेयस्कर है। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। मैं तो शुरू से ही ये कहता चला आ रहा हूं कि इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ज्ञान योगियों के लिए मैंने ज्ञान मार्ग बताया, सांख्य का पथ बताया और कर्म योगियों के लिए हमने कर्मयोग का पथ बताया। तो ज्ञान योग और कर्म योग, ज्ञान योग को ही सांख्य योग भी कहा ये दो ही हैं, लेकिन पहले कर्मयोग फिर ज्ञान योग, क्रमशः आते हैं, एक साथ नहीं। क्योंकि अगर हम बिना अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध हुए सोचें कि ज्ञान उतर आएगा तो नहीं होगा। इसलिए कर्मयोग से गुजरे बिना फिर ज्ञान योग पचाने की सामर्थ्य नहीं आएगी। लेकिन ये हीन भाव भी नहीं लाना है कि हम तो कर्मयोग ही ठीक से नहीं कर पाए तो हम वेदांत का श्रवण क्यों करें। अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि देखो साधन चतुष्टय संपन्न जो अधिकारी है वही वेदांत का अधिकारी है। और साधन चतुष्टय है क्या? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। अब अगर आप कक्षा में आ गए हैं वेदांत की या ऑनलाइन जुड़ गए हैं और घंटे भर बैठे रहने का आपको सामर्थ्य है और काम उस समय आपने छोड़ रखे हैं तो विवेक तो है ही कि अच्छी बात है। और थोड़ा वैराग्य भी है कि कम से कम उस समय आपने टीवी सीरियल और बातचीत और बहुत सारी चीजें उनसे वैराग्य करके उतनी देर वेदांत का प्रवचन तो सुन रहे हैं। तो फिर विवेक भी है, वैराग्य भी है, थोड़ा इंद्रिय संयम भी है, मन संयम भी है, संसार से उतनी देर के लिए उपरति भी की है, श्रद्धा भी है, तितिक्षा पूर्वक बैठे भी हैं और चित्त को एकाग्र भी कर रहे हैं, समाधान भी है। और अगर सुन रहे हैं तो इसका मतलब कोई कहीं न कहीं मोक्ष की इच्छा भी है, कहीं न कहीं इस संसार बंधन से छूटने की इच्छा भी है। इसका मतलब किसी सीमा तक साधन चतुष्टय संपन्न आप हैं और इसलिए ये मत समझिए कि हम ज्ञान योग के अधिकारी नहीं हैं। हमको अगर ज्ञान समझ में आ रहा है, हमको उतना उतना ज्ञान भी लेते चलना है, लेकिन कर्म को भी कर्मयोग बनाते चले जाना है।
इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो फिर क्या होगा कि हम उस बोध तक पहुंच जाएंगे। भगवान शंकराचार्य ने इस प्रस्तावना भाष्य में लिखा, यह यस्य तो अज्ञानात् रागादि दोषतः वा कर्मणि प्रवृत्तस्य यज्ञेन दानेन तपसा वा विशुद्ध सत्वस्य ज्ञानम उत्पन्नम परमार्थ तत्व विषयम एकम एव इदम सर्वम ब्रह्म अकर्तृ च इति। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि अज्ञान के कारण हम इस संसार के राग और द्वेष में फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ सब आने जाने वाला है, कुछ रहने वाला है नहीं। और त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम, इसका मतलब सत्य नहीं है, न ये देह सत्य है और न कोई भी दृश्य जगत का पदार्थ सत्य है। लेकिन हम अज्ञान के कारण उन्हीं असत पदार्थों से राग द्वेष कर बैठते हैं और यही राग द्वेष हमको कर्म में लगाए रहते हैं। तो पहली शिक्षा गीता की क्या है कि राग द्वेष के कारण कर्म में न लगो, कि जिस चीज की इच्छा है वो पाने, और किसी चीज को पा लेने के पीछे पड़े हैं, किसी चीज से दूर भागने के पीछे पड़े हैं। जिससे द्वेष है उससे दूर भागना चाहते हैं और जिससे राग है उसकी तरफ भागना चाहते हैं। हमारे कर्मों में प्रवृत्त होने का जो प्रेरणा है वो राग द्वेष न हो, क्योंकि ये अज्ञान जन्य है राग द्वेष। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक क्लेश। योग दर्शन में पतंजलि महाराज ने कहा अज्ञान के कारण ही ये 5 क्लेश हैं, 5 तरीके क्लेश हैं। अज्ञान के कारण अहंकार होता है, मैं हूं, मैं क्या हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं फिजिकल बॉडी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं फलाना हूं, सामाजिक पहचाने हैं। ये अहंकार, ये ईगोसेंट्रिक डिजायर्स जो हैं और ईगो, ये अज्ञान के कारण है। अविद्या के कारण अस्मिता है और उसी के कारण राग है और फिर उसी के कारण द्वेष है और उसी के कारण अभिनिवेश या मृत्यु भय है। कहा अज्ञान से जन्य राग और द्वेष तुम्हारे कर्मों के प्रेरक न हो। भगवान की प्रसन्नता, भगवान की प्रेरणा ही तुम्हारे कर्मों की प्रेरक हो। और क्या प्रेरक हो? तुम यज्ञ कर्म करो, तुम दान कर्म करो, तुम तप कर्म करो। अगर यज्ञ दान तपो कर्म पावनानि मनीषिणाम, 18वें अध्याय में कहा भगवान ने कि अर्जुन ये 3 चीजें किसी के छोड़ने लायक नहीं हैं। कहा यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे, 18वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि यज्ञ दान और तप कर्म ये नहीं छोड़ने चाहिए। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति अपरे। लोग कहते हैं इसको, ज्ञानी लोग कहते हैं कि इनको नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यज्ञों दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, 5वें श्लोक में 18वें अध्याय के कहा यज्ञों दानम तपश्चैव, ये यज्ञ दान और तप कर्म मनुष्य को पवित्र बनाने वाले हैं। पावनानि मनीषिणाम, मनीषियों को भी ये पवित्र यानी विशुद्ध सत्व उत्पन्न करने वाले हैं। यज्ञ कर्म, दान कर्म और तप कर्म। और विशुद्ध सत्व जब हो गया तब ज्ञानम उत्पन्नम, उस विशुद्ध सत्व में ही ज्ञान उत्पन्न होता है। किस विषय का ज्ञान? हम तो साहब PhD हैं, क्या हमको ज्ञान नहीं है? कहा नहीं, वो ज्ञान दूसरा है, परमार्थ तत्व विषयम। उस विशुद्ध सत्व में जो यज्ञ दान और तप कर्म से जो विशुद्ध अंतःकरण, सात्विक अंतःकरण बनता है, उसमें किसका ज्ञान उत्पन्न होता है? परमार्थ तत्व विषयम, परमार्थ तत्व के विषय का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। और वो ज्ञान क्या होता है? एकम एव इदम सर्वम ब्रह्म, यहां ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। यहां एक ब्रह्म तत्व ही है, सत्य रूप में, अधिष्ठान रूप में, चाहे जीव का अधिष्ठान हो या जगत का अधिष्ठान हो या भगवान का अधिष्ठान हो। ये त्रैत जो है ये अज्ञान के कारण दिखता है। जीवों की अनेकता दिखती है, देहों की अनेकता दिखती है, संसार में अनेकता दिखती है। और कुछ लोग तो बहुत सारे भगवान भी मानते हैं कि साहब
हम राम भक्त हैं, लेकिन कभी शंकर जी का मन करता है उनका जप करें कि ना करें। अरे भाई क्यों नहीं करोगे, तो ब्रह्म तो एक ही है, वही शंकर की प्रतीक के माध्यम से, शंकर के विग्रह से भी प्रकट हो रहा है, कृष्ण के विग्रह से प्रकट हो रहा है, दुर्गा और राम के विग्रह से प्रकट हो रहा है, हमारे विग्रह से भी प्रकट हो रहा है, और सब कुछ से वही प्रकट हो रहा है। संसार अपने को जनवाने में समर्थ है तो उसके कारण, और हम संसार को जानने में समर्थ हैं तो उसके कारण, असल में ताकत तो उसी की है, ज्ञान उसी का है, जो सब कुछ सच्चा सच्चा लगता है। हम अपने को सच्चा मानते हैं, देह को सच्चा मानते हैं, संसार को सच्चा मानते हैं, वो उसी सत्य ब्रह्म के कारण। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया, रजत सीप महभास जिमि, जथा भानु कर बारी, जदपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सकै कोटारी, एहि विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख हई। संसार सत्य नहीं है, इसका अधिष्ठान ब्रह्म ही सत्य है। एकम एव इदम सर्वम ब्रह्म, ब्रह्म एक है, अनेक नहीं है। और ये सब कुछ जो इदम इदम करके मालूम पड़ता है, इस सब का अधिष्ठान ब्रह्म है। और अकर्तृच, और ब्रह्म अकर्ता है। वो क्या करे, कैसे करे और क्यों करे, जब वो एक अकेला सच्चिदानंद ही है, आनंद स्वरूप है, तो किसको पाने के लिए, आनंदित होने के लिए ही तो हम सब कर्म करते हैं। समाज में बड़ी प्रतिष्ठा मिलेगी तो आनंद मिलेगा, बहुत धन मिलेगा तो आनंद मिलेगा, अच्छा परिवार पत्नी पुत्र हो जाएंगे तो आनंद मिलेगा। पुत्र ईषणा वित्तेषणा लोक ईषणा की पूर्ति आनंद पाने के लिए ही तो करते हैं, और ब्रह्म तो आनंद स्वरूप है। तो अकर्तृच, उसके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। ऐसे भगवान शंकराचार्य ने बताया। फिर कहते हैं कि ज्ञानी के जो कर्म होते हैं वो भी करता है, तो ज्ञानी क्यों कर, गुरुदेव ने इतना कर्म क्यों किया, भगवान कृष्ण आए धरती पर और कितना कर्म किया, उनको कुछ पाना तो था नहीं, वो तो अपने आनंद स्वरूप के बोध में स्थित थे, फिर भी इतना कर्म क्यों किया। क्या ईगोसेंट्रिक डिजायर्स के पूरा करने, अहंकार तो उनमें था ही नहीं, अहंकार तो गलित हो गया, जीवत तो गया, तब तो वो अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हुए। फल की उनको कोई इच्छा थी नहीं, क्योंकि सर्वोच्च फल था आत्मानंद की प्राप्ति, वो उनको मिल गया, ज्ञान से ही मिल गया। तो फिर ज्ञानी के कर्मों में हम जान लें कि न तो फलेच्छा होती है और न अहंकार होता है। ज्ञानी ये जानते और मानते हुए कर्म करता है कि मैं कर्म का फल नहीं चाहता हूं, और वो ये भी जानता है कि मैं कुछ करता भी नहीं हूं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा कि ज्ञानी ये जानते हुए कर्म करता है कि प्रकृति ही कर्म कर रही है, प्रकृति के गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, और मैं कुछ नहीं करता हूं। आत्मा तो अकर्ता है, ब्रह्म तो अकर्ता है, क्यों करे कर्म, फल की तो इच्छा ही नहीं। इस प्रकार से ये प्रस्तावना भाष्य में एक अंतिम बात पर और चर्चा करेंगे। क्या कहा भगवान शंकराचार्य ने इस 11वें अध्याय के पहले जो दीर्घ भाष्य लिखा, उसकी कुछ बिंदु हमने उन पर चर्चा की। इसमें अंतिम बात लिखते हैं, तस्मात् गीतासु केवलात् एव तत्व ज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति न कर्म समुचितात् इत निश्चितः अर्थः। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, इसलिए गीता शास्त्र में यही अर्थ निश्चय किया गया है कि तत्व ज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति, केवल और केवल तत्व ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति होती है, अर्थात अन्य किसी उपाय से नहीं होती। केवल बिना तत्व ज्ञान, ऋते ज्ञान, और उपनिषद में भी यही कहा, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रत परिपालन अथवा दानम, ज्ञान विहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य ने भज गोविंदम में कहा कि ज्ञान विहीनम सर्वमतेन, जितने लोगों ने ब्रह्मबोध प्राप्त किया सब ने यह कहा कि ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। ज्ञान विहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्तिम, चाहे 100 जन्म तक तुम कोई और उपाय
करते रहोगे, लेकिन सदगुरु के चरणों में बैठ करके श्रवण मनन निधिध्यासन किए बिना, आत्मा के बारे में ज्ञान पाए बिना मुक्त नहीं होगी। भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। इसलिए मनमानी साधना करने के बजाय जो परम प्रमाण श्रुति है उसके निर्देश के अनुसार साधना करें, गीता जी के निर्देश के अनुसार साधना करें। और भगवान शंकराचार्य ने अंतिम निर्णय ये दिया गीता शास्त्र के विषय में कि तस्मात् गीतासु केवलात् एव तत्व ज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति। गीता का एक निश्चित संदेश ये है कि तत्व ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति होती है, न कर्म समुचितात्, कर्म सहित ज्ञान से नहीं। क्योंकि ज्ञान का कर्म से, कर्म करता है कर्ता, भक्ति करता है कर्ता, और ज्ञान से तो कर्ता मिथ्या है ये मालूम हो जाता है, जीवत्व ही नष्ट हो जाता है। जीवत्व का मतलब क्या है? जीवत्व का मतलब है कर्तृत्व और भोक्तृत्व। जब जीव ही नहीं रहा तो कर्म कौन करेगा और भोग कौन करेगा? जब कर्ता ही नष्ट हो गया, ज्ञाता ही नष्ट हो गया, तो कर्म और ज्ञान के समुच्चय से मुक्ति नहीं होती है। केवल और केवल तत्व ज्ञान से ही मुक्ति होती है, कर्म सहित ज्ञान से नहीं। गीता जी का ये स्पष्ट निश्चय किया हुआ अर्थ है, कर्म समुचितात् तत्व ज्ञानात् न मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति ही केवलात् एव तत्व ज्ञानात्। मोक्ष प्राप्ति केवल तत्व ज्ञान से ही होती है। फिर कहते हैं भगवान शंकराचार्य, तत्र एवं, ये निश्चय होने के बाद भगवान जानते हैं कि बिना तत्व ज्ञान के इसका शोक और मोह नष्ट नहीं होगा, इस मोह से इसकी निवृत्ति नहीं होगी, इस शोक मोह से के पार ये नहीं जाएगा। इसलिए तत्र एवं धर्म सम्मूढ़ चेतसा महति शोक सागरे निमग्नस्य अर्जुनस्य अन्यत्र आत्मज्ञानात् उद्धरणम अपश्यन् भगवान वासुदेवः ततः अर्जुनम उद्दिधारयिषु आत्मज्ञानाय अवतारयन् आह। जब भगवान ने देखा कि ये धर्म सम्मूढ़ चेता है और धर्म सम्मूढ़ चेता होकर के बहुत बड़े शोक सागर में ये निमग्न हो गया है अर्जुन, तब वो ये देख करके कि आत्मज्ञान के अलावा इसके उद्धार का और कोई उपाय नहीं है, भगवान वासुदेव ने अर्जुन के उद्धार करने की इच्छा से आत्मज्ञानाय आह, आत्मज्ञान देने वाला प्रवचन प्रारंभ किया। इस आत्मज्ञान को देने वाले प्रवचन को आरंभ करने में पहला श्लोक भगवान ने क्या कहा? देखिए, 11 श्लोक से लेकर के 30 श्लोक तक ये आत्मज्ञान का ही प्रवचन भगवान ने कर डाला। सबसे पहले सबसे बड़ी बात गीता जी में बता दी बोलने में, प्रवचन में 11 से 30 श्लोक अर्थात 20 श्लोक आत्मज्ञान के ही बोल दिए। हम क्रमशः इस पर चर्चा करेंगे। आज पहला श्लोक देख लेते हैं। 11वें श्लोक में ये आत्मज्ञान का प्रवचन प्रारंभ करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च न अनुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन, अशोच्यान अशोच्यान, जो शोक करने के योग्य नहीं है, अशोच्यान है, तुम अनुशोचस्तुम, और उनके लिए तुम लगातार शोक कर रहे हो। अरे ये भीष्म मर जाएंगे, ये द्रोण मर जाएंगे तो कैसे रहूंगा, और ये मेरे तो कजिन हैं, ये सारे के सारे जो है मैं कैसे इन पर तीर चलाऊंगा। जो शोक करने योग्य नहीं हैं ऐसे भीष्म द्रोण आदि पर भी तुम बैठ करके शोक कर रहे हो कि ये मेरे हाथों अगर मारे जाएंगे तो मैं कैसे राज्य के सुख आदि का भोग करूंगा, मैं क्या करूंगा इनके बिना। तुम एक तरफ तो पंडितों जैसी बात करते हो, प्रज्ञावादांश्च भाषसे, एक तरफ तो तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो और दूसरी तरफ तुम, कैसा अजीब मिक्सचर है तुम्हारे अंदर कि एक तरफ तो तुम पंडितों जैसी बातें करते हो लेकिन वास्तव में तुम हो मूर्ख। तुम मूर्खता से छुटकारा नहीं पा रहे हो। अज्ञान का ही लक्षण है शोक और मोह।
तुम शोक मोह में पड़े हुए हो, अज्ञान में पड़े हुए हो, सिचुएशन को ठीक तरह से असेस नहीं कर पा रहे हो, जो शोक करने योग्य है नहीं उस बात पर शोक करते हो और अपने को बहुत बड़ा विद्वान और पंडित समझते हो। अशोच्यान अन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाषसे, शोक न करने योग्य पर शोक करते हो और पंडितों के से वचन कहते हो। अरे पंडित क्या करता है? पंडित तुम्हारी तरह का न व्यवहार करता है, न वचन बोलता है। गत असून अगत असूंश्च, असून का मतलब है प्राण, गत असून अर्थात जिनके प्राण चले गए हैं, अगत असून यानी जिनके प्राण अभी शरीर में ही हैं, जिनके प्राण शरीर से निकल गए हैं या जिनके प्राण शरीर में हैं, दोनों के बारे में ना अनुशोचित शोचंति पंडिता, जो पंडित होता है, ज्ञानी होता है, वो शोक नहीं करता है। ये शोक जो है अज्ञान का लक्षण है, ये पंडित का लक्षण नहीं है। जिंदा के लिए शोक नहीं करता पंडित और मरे हुए के लोग के लिए भी शोक नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जीना और मरना तो फिजिकल बॉडी का है खाली, न जीवात्मा मरता है और आत्मा जो ब्रह्मात्मा है वो तो मरता ही नहीं है, फिर शोक काहे का? शरीर में मैं बुद्धि करके बैठे हो इसलिए ये शोक कर रहे हो, कैसे होगा, क्या होगा? शोक पर ही आक्षेप कर दिया। ये भगवान ने जैसे इस आत्मज्ञान के उपदेश के लिए इस 11वें श्लोक में प्रतिज्ञा कर ली। वो क्या प्रतिज्ञा की कि देखो दुनिया में शोक नाम की कोई चीज नहीं है, और अगर शोक कोई कर रहा है तो शोक अनुचित है। और क्यों? क्योंकि ये शोक केवल और केवल अज्ञान की उपज है, नहीं तो शोक नाम की कोई चीज इस सृष्टि में एग्जिस्ट नहीं करती है। देयर इज नथिंग लाइक सॉरो, देयर इज नथिंग लाइक अनहैप्पीनेस। अगर सॉरो है, अनहैप्पीनेस है, शोक है, तो ये मोह का परिणाम है। अज्ञान के ही कारण व्यक्ति दुखित होता है, शोकग्रस्त होता है। तो शोक अनौचित्य की बात इस पहले श्लोक में भगवान ने कही, वो केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सब लोगों के लिए कही कि हमको ध्यान देना चाहिए कि अगर हम शोकग्रस्त हैं तो इसका मतलब यह है कि कहीं कहीं ना कहीं हमारी समझ में गलती है, नहीं तो शोक की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। दुनिया में शोक नाम की कोई चीज नहीं है। अगर शोक है तो अज्ञान की उपज है, अज्ञान को हटाने से ही शोक जाएगा। शोक अनुचित है? नहीं नहीं स्वामी जी, वो उनका तो बड़ा जेन्युइन है, उनको तो देखिए अब ऐसी स्थिति है। कोई जेन्युइन नहीं है, सिर्फ अज्ञान की उपज है। गीता हमसे ज्यादा, भगवान कृष्ण की दृष्टि हमसे ज्यादा गहरी है। कहा ज्ञानी जो है, ज्ञानी ना अनुशोचंति पंडिता, ज्ञानी किसी बात पर शोक नहीं करता। वो अपने बीते हुए समय की गलतियों पर शोक नहीं करता कि अरे मैंने क्या किया। कई बार लोग सोचते हैं, अभी वो आए, उन्होंने कहा अरे वो तो ऐसे, वो तो बड़े खराब थे और ऐसे थे। हमने कहा गौतम बुद्ध भी देखोगे तो बड़े खराब थे। वो बड़े रास रंग में, उनका जब सिद्धार्थ थे, राजपुत्र थे, तो पिता ने विशेष रूप से रास रंग के उनकी व्यवस्था कराई कि जिससे कि ये संसार में आसक्त रहे, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों का ऐसा प्रभाव कि सुंदर पत्नी और पुत्र को भी एक रात में प्रणाम करके चल दिए और अंत में बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। तो ये नहीं कि वो उन्होंने अज्ञान का जीवन, जीवत्व जब उनका का जीवन था तब रास रंग का जीवन जिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए या उनके बुद्धत्व का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए या उनका बुद्धत्व आदरणीय और पूजनीय नहीं, क्योंकि पहले तो उन्होंने वैसा जीवन जिया जो शायद हमने भी न जिया हो ऐसा। तो कहा कि ज्ञानी अपने बीते हुए समय पर अपनी गलतियों पर शोक नहीं करता, क्योंकि वो सब जीव से संबंधित था और जीव तो अब रहा ही नहीं। अब जीव तो मिट गया, अब तो ब्रह्म आ गया। इसीलिए उपनिषद में भी आया कि ज्ञान होने के बाद मन स्थिति क्या होती है कि अपने बीते हुए पर अफसोस नहीं करता ज्ञानी। कि हम साधु ना अकर्वम, उसके मन में ये भाव ही नहीं आता कि जब मेरा अज्ञान काल था, जब मैं इस देह में मैं बुद्धि करके बैठा था, जीव भाव में था, तो मैंने ये कर लिया होता, अरे ये पुण्य कर्म करने से रह गया, अरे वहां हो जाता, ये पुण्य कर लेता। नहीं नहीं, उन पुण्य का परिणाम तो
आत्मबोध ब्रह्मबोध ही था, वो जब हो गया, किम हम साधु ना करवम, ऐसी भावना ही नहीं आती कि फला साधुता का कार्य मैंने क्यों नहीं किया। और फिर कहा ये भावना भी नहीं आती कि किम अहम पाप अकर्वम, अरे वो पाप मुझसे कैसे हो गया, ये पाप मैंने, वो पाप भी मिथ्या था, वो पुण्य भी मिथ्या था, अब तो ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्य है तो ज्ञानी बिल्कुल ये उसके मन में भाव ही नहीं आता कि वो साधुता का कर्म, वो पुण्य कर्म मैंने क्यों नहीं किया, या वो पाप कर्म मैंने, वो पाप पुण्य दोनों से, वो जीवत्व की बात थी, अज्ञान दशा की बात थी, जब उसने देह में, संसार में सत्य बुद्धि, देह में सत्य बुद्धिमय बुद्धि की थी। इसलिए ज्ञानी ये पाप पुण्य से ऊपर उठता है, धर्म से ऊपर उठ जाता है, विधि निषेध से ऊपर उठ जाता है। उसके मन में कभी ये बात नहीं आती कि मैंने ये पुण्य कर लिया होता तो बड़ा अच्छा था, या मेरे से ये पाप क्यों हो गया। न पाप सत्य है, न पुण्य सत्य है, ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ना परा। भगवान इसी उपदेश को आगे के श्लोकों में और बढ़ाने जा रहे हैं। हम बड़ी गहराई से और शांत चित्त से एकाग्र होकर के इसको समझने का प्रयास करेंगे, और निश्चित रूप से इससे हमको आत्मोन्मुखी जीवन जीने की प्रेरणा भी मिलेगी, आत्म शांति भी मिलेगी, आत्म सुख की अनुभूति भी होगी, जो किसी भी सांसारिक सुख से बढ़कर है। इस श्रद्धा, इस समर्पण के साथ हम गीता जी का श्रवण करते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली कक्षा में हम फिर आगे चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।